हेलो एवरीवन, आज फिर से हम देखेंगे आज की क्लास में WDV मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपकी TS ग्रेवाल से ही है और इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीजें समझने वाली, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है और कैसे हम बात करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्टिंग है 25,000 और बेटे कमाल की चीज ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको क्लोजिंग या फिर बिगनिंग की डेट्स गिवन नहीं है, ठीक है ना। यहां पे आपको कोई भी डेट गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि डेट की जगह पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से लिखेंगे। और क्वेश्चन ने कहा कि आपने जो 25,000 की एक मशीन खरीदी, आपने जो 25,000 पीस की एक मशीन खरीदी है ना, उसके ऊपर आपने कैरिज पे किया, फ्रेट पे किया, मिडिलमैन ब्रोकरेज पे करी, आयरन रोड के लिए खर्चा किया। यानी कि जब तक आप इस मशीन को लेकर के यूज में नहीं आए तब तक आपने इसके ऊपर काफी सारे खर्चे किए जो हो गए बेटा 10,000 के। तो आपकी वैल्यू बन गई 35,000। 25 में आपने खरीदा और उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेंसेस आपने कर दिए, तो उन सभी एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट करके हमने देखा वो बन गया 10,000 और मशीन की कॉस्टिंग बन गई 35,000, जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 10% पर एनम WDV मेथड से। WDV मेथड लगा करके आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट किया और आफ्टर 3 इयर्स आपने इसको 30,500 में बेच दिया। आफ्टर 3 इयर्स हमने इसे 30,500 में बेच दिया। और बच्चे जब हमने इसको बेचा तब भी एक मिडिलमैन था जिसने हमसे कमीशन लिया 500, यानी कि कमीशन देने के बाद हमारे अकाउंट में जो पैसा आया विच इज 30,000। अब हमें अकाउंटिंग करनी है 3 इयर्स की और 4th ईयर में इसको बेच के ये बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। देखिए बेटा बिना फॉर्मेट के करें। फर्स्ट ईयर टू बैंक अकाउंट, अच्छा नहीं लगेगा वैसे ना बिना फॉर्मेट के, फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं। 30,500 में आपने इसको खरीद लिया बेटा। अब फर्स्ट ईयर के एंड में आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया और इसका 10% डैप होगा बेटा 3,500। जब आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू क्या बचने वाली है बाय बैलेंस CD 31,500। ये होगी बेटा जी फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग, जहां पे हमने 35,000 की जो मशीन खरीदी, अब उसकी बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू बची है विच इज 31,500। सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD, अगेन सेकेंड ईयर में हमने इसको फिर 12 मंथ्स यूज किया, अगेन 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अब की बात डेप्रिसिएशन इसका 10% बाय बैलेंस CD। अब इसमें से बेटा इसको माइनस कर दो, फिर आपकी वैल्यू आएगी 28,350। ये लो जी सेकेंड ईयर क्लोज हो गया। आफ्टर सेकेंड ईयर हमारी बुक वैल्यू जो है विच इज 28,350। थर्ड ईयर टू बैलेंस BD। अब थर्ड ईयर में भी हमने 1 ईयर यूज करा और फिर डेप लगाएंगे हम। इसका 10% 2835।
अगेन बुक वैल्यू क्या बची बेटा, बैलेंस सीडी 25515। अब कहता है जी फोर्थ ईयर में, ये बेटा जी फोर्थ ईयर, यहां पे मैंने बताया कि ओपनिंग में जो बैलेंस है 25515, आफ्टर 3 ईयर हमने इसको बेचा है। आफ्टर 3 ईयर का मतलब है फोर्थ ईयर की ओपनिंग में आपने इसको बेच दिया। फोर्थ ईयर बाय बैंक, डायरेक्टली आप लिखेंगे बैंक अकाउंट कितना पैसा मिला, ब्रोकरेज काटने के बाद हमारे जो हाथ में पैसा आया वो है 30,000। अब देखो बेटा 25515 की मशीन थी और उसे आपने इतने में बेच दिया, यानी कि यहां पे हमें हुआ गेन यानी कि प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट है 4485। टू P&L लिख सकते हो, स्टेटमेंट P&L, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, और ये भी हो गया क्लोज। अब इसमें हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर का कुछ भी ओपनिंग नहीं बनेगा और यहां पे ये क्वेश्चन हो गया खत्म।